हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के नदियों किनारे बसे प्रमुख शहर, जो हर एग्ज़ाम में पूछता रहता है। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। बिना वीडियो का स्किप किए बिना ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कानपुर शहर किस नदी किनारे स्थित है। जो कानपुर शहर है वो किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। इसका आंसर ऑप्शन ए यानी गंगा नदी। हम लोग देखेंगे गंगा नदी जो गंगा नदी है वो किन किन शहर के बीच है। यानी गंगा नदी जो हरिद्वार है, हरिद्वार भी गंगा नदी है। ऋषिकेश, बद्रीनाथ, कानपुर, पटना, वाराणसी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, बेगूसराय, बक्सर, भागलपुर, साहिबगंज, ये जो शहर है वो गंगा नदी के किनारे है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आगरा किस नदी किनारे बसा है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। इसका आंसर है ऑप्शन बी यमुना नदी। ऑप्शन बी यमुना नदी। जो यमुना नदी है वो किन किन शहर हैं, यानी किन किन शहरों के बीच है। तो दिल्ली भी यमुना नदी है, आगरा भी यमुना नदी है, मथुरा भी यमुना नदी के किनारे है, और अब्बा भी यमुना नदी के किनारे है, इटावा भी यमुना नदी के किनारे है। जो इतना सारे जो यमुना नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से गंगा यमुना नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी अयोध्या, ऑप्शन डी मथुरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद। इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहा जाता है। प्रयागराज जो इलाहाबाद है वो गंगा यमुना नदी के संगम पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अयोध्या किस नदी किनारे बसा है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी यमुना नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। ऑप्शन सी सरयू नदी। जो सरयू नदी है वो किन किन शहरों के बीच है। यानी जो बहराइच है वो सरयू नदी किनारे है, सीतापुर सरयू नदी किनारे है, गोंडा सरयू नदी किनारे है, फौजाबाद सरयू नदी किनारे है, अयोध्या सरयू नदी किनारे है, दौरीघाट, बलिया, ये जो इतना शहर है ये सब सरयू नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी यमुना नदी, ऑप्शन सी सरयू नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। इसका आंसर ऑप्शन डी गोमती नदी। जो गोमती नदी है वो लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये तीनों शहर जो है गोमती नदी के, ये जो तीनों शहर दिख रहा है ये गोमती नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गुवाहाटी नगर किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गुवाहाटी नगर किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। ऑप्शन ए जो गुवाहाटी नगर है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी जो गुवाहाटी नदी किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे है, तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी के, ये जो तीनों शहर है ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे स्थित है। यह बसा है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी क्षिप्रा नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी। इसका आंसर ऑप्शन बी कृष्णा नदी। जो कृष्णा नदी है किन किन शहर से है। सांगली, जो सांगली शहर है वो कृष्णा नदी के किनारे है। यानी सांगली जो है कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे है जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है उड़ीसा राज्य का कटक नगर किस नदी किनारे बसा है। जो उड़ीसा राज्य का कटक नगर है वो किस नदी किनारे बसा है। ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी गोमती नदी।
ऑप्शन ए महानदी। जो उड़ीसा राज्य का कटक नगर है वो महानदी के किनारे बसा है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से क्षिप्रा नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कानपुर। इसका आंसर ऑप्शन बी। जो क्षिप्रा नदी है वो उज्जैन शहर किनारे बसा है क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है महाराष्ट्र राज्य का नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ऑप्शन सी शिप्रा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। जो महाराष्ट्र राज्य का नासिक शहर है वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी ऑप्शन डी। जो गोदावरी नदी है वो किन किन शहरों से है? जो नासिक जो है गोदावरी नदी किनारे है, राजमुंद्री जो है गोदावरी नदी किनारे है। जो राजमुंद्री पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है निम्न में से कावेरी नदी किनारे बसे प्रमुख शहर कौन सा है? जो कावेरी नदी है वो कौन सा शहर बसा है कावेरी नदी किनारे? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम जो कर्नाटक में है, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में है, जो सी लखनऊ, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। जो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, कोलकाता किस नदी किनारे बसा है? ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी मूसी नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। इसका आंसर ऑप्शन ए हुगली नदी। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है हैदराबाद किस नदी किनारे स्थित है? जो हैदराबाद है वो किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी मूसी नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। जो इसका आंसर ऑप्शन सी जो मूसी नदी। जो मूसी नदी है वो हैदराबाद के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, अहमदाबाद किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। इसका आंसर ऑप्शन सी साबरमती नदी। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है सूरत किस नदी किनारे बस से प्रमुख शहर है? ऑप्शन ए हुगली नदी, ऑप्शन बी झेलम नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। इसका आंसर ऑप्शन डी ताप्ती नदी। जो ताप्ती नदी है सूरत शहर के मध्य से होकर बहती है। सूरत जो मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सूरत शहर को सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जो ताप्ती नदी है सूरत शहर के मध्य से होकर बहती है। सूरत मुख्यतः कपड़ा उद्योग और डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए सूरत शहर को सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ भी सकता है कि सिल्क सिटी किस से कहा जाता है? तो आंसर होगा क्या सूरत। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए झेलम नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। जो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 17, गोवा की राजधानी है पणजी किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए मांडवी नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी, ऑप्शन डी सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी ताप्ती नदी। जो इसका आंसर ऑप्शन ए मांडवी नदी। जो मांडवी नदी है वो गोवा की राजधानी पणजी नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है तमिलनाडु राज्य का मदुरई नगर, जो तमिलनाडु राज्य है उसका मदुरई नगर किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी वगई नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। जो तमिलनाडु राज्य है वो मदुरई नगर किस नदी किनारे स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी। क्वेश्चन नंबर 19, जमशेदपुर किस नदी किनारे बसा है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी वगई नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। इसका आंसर ऑप्शन डी चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर
किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी वैगई नदी, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन डी चंबल नदी। जो इसका आंसर ऑप्शन डी चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न से नर्मदा नदी किनारे कौन सा शहर बसा है? ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी कानपुर। ऑप्शन सी जबलपुर। जो नर्मदा नदी है उस जबलपुर भी है, भरूच भी है, यानी जबलपुर नर्मदा नदी किनारे स्थित है, भरूच भी, जो भरूच है वो नर्मदा नदी किनारे भी स्थित है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। भरूच शहर किस नदी किनारे स्थित है? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है उड़ीसा राज्य का राउरकेला शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी पनार नदी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ब्राह्मणी नदी। क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान का कोटा नगर किस नदी किनारे स्थित है? जो राजस्थान का कोटा नगर है वो किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी पनार नदी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। जो इसका आंसर ऑप्शन ए चंबल नदी। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है लुधियाना किस नदी किनारे स्थित है? जो लुधियाना है वो किस नदी किनारे स्थित है? ऑप्शन ए चंबल नदी, ऑप्शन बी सतलुज नदी, ऑप्शन सी रामगंगा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी यानी सतलुज नदी। जो लुधियाना है वो पंजाब में पड़ता है। जो पंजाब राज्य का ऐतिहासिक नगर लुधियाना सतलुज नदी किनारे सन 1480 में बसाया गया था। यह शहर 1480 में यह शहर 1480 में यहाँ में होगा केवल सन 1480 में लोधी वंश द्वारा स्थापित किया गया था। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सतलुज किनारे पंजाब राज्य का ऐतिहासिक जो नगर है वो किस वंश द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश द्वारा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।